राजधानी दिल्ली के रामा विहार क्षेत्र में आगामी नगर निगम पार्षद चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आईं। इसी बीच बालाजी मंदिर परिवार से जुड़े वरिष्ठ समाजसेवी पंडित मदन लाल शर्मा ने आगामी नगर निगम पार्षद चुनाव में उतरने के संकेत देते हुए क्षेत्र की सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बताया गया कि रामा विहार स्थित बालाजी मंदिर के समीप आयोजित एक विशेष जनसभा एवं बैठक में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, क्षेत्र के गणमान्य लोग एवं समर्थक मौजूद रहे। बैठक के दौरान पंडित मदन लाल शर्मा ने क्षेत्रवासियों के बीच ये कहा कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त हुआ तो वे आगामी एमसीडी निगम पार्षद चुनाव में जनता की आवाज बनकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने क्षेत्र के विकास, सफाई व्यवस्था, जन सुविधाओं, स्थानीय समस्याओं के समाधान तथा सामाजिक कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही यह भी कहा गया कि जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझना और समाधान के लिए कार्य करना उनकी प्राथमिकता रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पंडित मदन लाल शर्मा पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य करते रहे हैं। बताया गया कि उन्होंने बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के जरूरतमंद लोगों की सहायता, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में सहभागिता और क्षेत्रवासियों के सुख दुख में हमेशा साथ निभाने का कार्य किया। यही कारण रहा कि क्षेत्र में उन्हें एक सरल, भरोसेमंद और सम्मानित समाजसेवी के रूप में देखा गया। बैठक के दौरान उपस्थित लोगों एवं बालाजी मंदिर परिवार के सदस्यों ने पंडित मदन लाल शर्मा के प्रति विश्वास व्यक्त किया और कहा कि क्षेत्र को ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता रही जो केवल चुनाव के समय नहीं बल्कि पूरे वर्ष जनता के बीच रहकर समस्याओं को समझे और उनके समाधान के लिए कार्य करे। फिलहाल रामा विहार क्षेत्र में पंडित मदन लाल शर्मा के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज होती दिखाई दी। वहीं स्थानीय लोगों के बीच सकारात्मक माहौल भी देखने को मिला। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगामी एमसीडी निगम पार्षद चुनाव में जनता अपना विश्वास किस प्रकार व्यक्त करती है। आगे देखिए पत्रकार विनोद शर्मा के साथ विशेष रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। वे एक दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करें। मेरे साथ इतने आदमी है और मैंने ये काम कॉलोनी में किया है। इतने टैंकर लगवाए, इतना क्या कम मैंने किया। किसी का राशन कार्ड बनवाए, क्या करा है, नाले साफ करवाई है। अरे 10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी इकट्ठा कोई कर लेगा, लेकिन करेगा क्या? कुछ पब्लिक में जाएगा तभी तो कुछ होगा। घर बैठे कुछ नहीं होता भाई। कोई घर बैठे नेता बन जाएगा। तो भाई किसान साहब का मेरे को सोचा अच्छा लगा कि भाई शक्ति प्रदर्शन करो। एक आदमी जिससे खड़ा होना है बोला भाई मैं अपना कल शक्ति प्रदर्शन करूँगा। मेरे साथ इतनी पब्लिक है, देखो पब्लिक को लाके और उनको 4 पकौड़े खिलाओ, तब पता चलेगा किसमें कितना दम है। और आगे भाई जो पब्लिक चाहेगी वो होगा, मेरे कहने से तो होगा नहीं। लेकिन मैं एक सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरिया बिछाने की भाई साहब ने बात कही, 35 साल से मैं भी दरिया बिछा रहा हूँ। मेरी भी किसान ना सुनी, दरिया बिछाई है। काम के लिए गए तब काम नहीं हुआ हमारा कॉलोनी वालों का। कभी वहाँ मनोज शौकीन के पास चले गए, कभी भाई न्यून चले गए, कभी न्यून चले गए, कभी टीकरी के बॉर्डर गए, कहीं घूमते रहे हम, और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जब तक हमारे कॉलोनी का कोई जनप्रतिनिधि नहीं होगा, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। किसी को वोट डालते रहो, किसी को अपना बढ़ाते रहो, सारा कोई भी नहीं है। कोई बोलता है मेरा केजरीवाल है, कोई बोलता है मेरी रेखा गुप्ता, कोई किसी का नहीं है। कोई है हमारा, तो जैसे भाई हमारे जो बैठे हैं ना, ये हमारे भाई है, ये हमारा काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा। अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप लोगों की मर्जी, अपना चुन लो। ये अभी जो है ना मौका है अपना प्रतिनिधि चुनने का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री बालाजी मंदिर के विशाल प्रांगण में बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए आए हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ पर रामा विहार मजरी कराला गांव से सभी लोग आए हुए हैं। बड़े ही हार्दिक प्रसन्नता का विषय है। विषय बड़ा ही विचारणीय है। ये कई वर्षों से ये बात चली आ रही है कि कॉलोनी से कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जो हमारी कॉलोनियों की बात को समझे और उनकी समस्याओं को हल करे। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, किसी को भी चुने,
ऐसा चुने, कर्मठ हो, काम करने वाला हो, सबकी पहचान हो, घर घर में सबकी पहचान हो। और उसके साथ साथ मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा, अभी धैया साहब ने जो बात कही है मैं इनका सम्मान करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कॉलोनी में और हमारी कॉलोनी जैसी अन्य कॉलोनी, क्योंकि वार्ड एक है ना, और अन्य कॉलोनी भी जुड़ेंगी, जब तक हमारी कॉलोनी में एकता नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। हम अपनी विचारधारा को एक साथ लाएं कि हम कॉलोनी का एक व्यक्ति है, एक ही लड़ेगा। इसके लिए हम विचार विमर्श करें, बैठ के बात करें। मेरा कहने का ये, अब जैसे बालाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में आदरणीय पंडित महेश्वर दास जी, रमेश जोशी जी, सज्जन जी, शमशेर सिंह दहिया जी और मुकेश जी, लीला जी और तमाम यहाँ पर बैठे हुए रामा विहार निवासी, ये जो बात इन्होंने कही है, इससे पहले मेरे से पहले बहुत वक्ताओं ने बात कही है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी शास्त्री जी ने बताया कि सभी ये चाहते हैं कि कॉलोनी में से कोई ना कोई कैंडिडेट यहाँ से खड़ा हो और टिकट मांगे। मुझे तो लगता है कि आज तक किसी ने टिकट ही नहीं मांगी यहाँ से। भाई तुम टिकट तो मांगो, मिले ना मिले, सभी फार्म तो भरो, कम से कम चाहे कांग्रेस से भरो, चाहे आम आदमी पार्टी से भरो, चाहे बीजेपी से भरो, लेकिन टिकट मांगने का हक तो सबका ही है। जब टिकट कोई मांगेगा नहीं तो देगा कहाँ से भाई? और हमारा ये फर्ज है, मान लो कोई टिकट, ये विवेक है या शास्त्री जी है, अगर किसी पार्टी से टिकट मांगते हैं तो उसके लिए दमखम दिखाना वो हमारी जिम्मेदारी है। ये हमें लेके जाए, हम बस भर के जाएं, किसके पास जानी है, एमएलए के पास जाना है, एमपी के पास जाना है, मुख्यमंत्री के पास जाना है, और किसी मंत्री के पास जाना है, कहीं भी जाना हो तो हमारा काम है भाई इसके साथ खड़े हो और इसको लेके आगे चलें। अगर टिकट मिल जाती है तो हम इसके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आदमी किसी दूसरी पार्टी से टिकट ले आता है तो पूरी कॉलोनी का ये फर्ज बनता है उसके साथ खड़े हो, उसका साथ दे और दे तन मन धन से। और खाली एक कॉलोनी रामा विहार की बात नहीं है, और भी कॉलोनियाँ हैं, सुखबीर नगर है, उत्सव विहार है, साथ से भगत सिंह कॉलोनी है, भाग्य विहार है, और तमाम जो और भी कॉलोनी है। एक कॉलोनी से काम तो बनने वाला है नहीं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर रामा विहार में रहते हैं उनके सबके लिंक हर कॉलोनी में, गांव में भी हैं, और गांव वालों से भी जरूरत पड़ेगी। हमने गांव वालों को हमेशा साथ दिया है, तो आज उनके भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आज हम तुम्हारा साथ दिया है, आज तुम हमारा साथ दो। लेकिन अगर कोई आदमी टिकट लेना चाहता है तो हमें एक ऐसा जुझारू व्यक्ति चाहिए जो आज से ही और अभी से कॉलोनी की समस्याओं के बारे में जागरूक हो। उस कॉलोनी की समस्या के लिए अगर उसको क्या काम करना पड़ता है, एमएलए के पास जाना पड़े, काउंसलर के पास जाना पड़े, एमपी के पास जाना, कहीं भी जाना पड़े, तो आज से ही वो इस कॉलोनी की समस्याओं के बारे में जुड़ जाए। आदमी तो अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। अगर एक आदमी के एक कॉलोनी की समस्या को लेकर चल पड़ता है तो कॉलोनी वाले अपने आप ही उसके साथ हो जाएंगे। फिर भी हम ये प्रयास करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने पूरे एमएलए परिवार की ओर से, सुनील की तरफ से, शंभू भाई साहब भी जहाँ भी खड़े होंगे, जहाँ शंभू भाई साहब को बुलाना हो शंभू भाई साहब आ जाएंगे। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर आदमी तुम सारे मिलजुल कर, एक आदमी चाहे कांग्रेस से, बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से, और अगर मान लो कहीं से भी टिकट नहीं मिलती है और सभी एकजुट होकर एक आदमी को खड़ा करते हैं इंडिपेंडेंट, तो भाई कॉलोनी के एक भी वोट बाहर नहीं जाना चाहिए। ये सब यहाँ पर ये प्रण करो, ये मजाक की बात नहीं है। चार आदमी इकट्ठे हो गए, ये खड़ा हो रहा है, वो खड़ा हो रहा है, ये सब बेकार की बातें हैं। सारे मिलकर एकजुट होकर एक आदमी के पीछे अपना सब कुछ तन मन धन लगा देंगे। और मेरा ये दावा है, अगर मान लो जीतना दूर की बात है तो हरा जरूर देंगे, इतनी ताकत जरूर रखते हैं। तो मेरी सबसे विनती है, सबसे मेरी गुजारिश है कि जो आज बीड़ा उठाया है मदन शर्मा जी ने, बाकी सब लोगों ने, आप सब लोगों ने उस बीड़े को उठाकर रखे और आज ही कॉलोनी की जितनी समस्या है उनको लेकर आदमियों को इकट्ठा करके कहीं भी जाना हो, एमएलए बताओ, तो जरूर एकजुट रहे। तुम्हारे सबकी तरफ से पंडित मदन को माला पहरा रहा हूँ। बोल बालाजी महाराज की जय। और अब दो शब्द कहेंगे, लो महाराज। बोलिए बालाजी महाराज की। कॉलोनी के संस्थापक स्वर्गीय पंडित मदन लाल शर्मा जी की। मंच पे विराजमान बड़े भाई आदरणीय महेश्वर दास जी महाराज,
हमारे बड़े भाई सुनी अनिल शर्मा जी, शमशेर सिंह दहिया जी, रमेश जोशी जी, सज्जन माथुर जी, लीला पहलवान जी, श्री किशन जी, जगदीश जी, विवेक जी, मनोज जी, बाबूलाल गुजर जी, हमारे फौजी जी, जितेंद्र जी, और RWO के अध्यक्ष अशोक शास्त्री जी, हमारे RSS से जुड़े हुए पांडे जी, ए ब्लॉक के प्रधान रघुनाथ जी, और तमाम आए हुए सभी मेरे छोटे और बड़े महानुभावों को सबको हाथ जोड़ के प्रणाम। आज की मीटिंग का एजेंडा पहले भी 2-3 बार किया जा चुका है, लेकिन अभी कॉलोनी के लोगों का मन एक तरफ नहीं ठुक रहा। अगर भाई किस कैंडिडेट, कौन सा कैंडिडेट, कैसा चुनाव, कब का चुनाव, सब लोग जो है पिछली बातों के ही चक्कर में लगे हुए हैं। अब पहले हमने भाई उस पुराने कैंडिडेट को वोट दिया था, उसने कुछ नहीं किया, अब पता नहीं रामा विहार का क्या हाल होगा। सब लोग परेशान हैं, इसलिए रामा विहार की जनता ने अब की बार फैसला किया है, रामा विहार ही नहीं, सुखबीर नगर है, उत्सव विहार है, तमाम अनधिकृत कॉलोनियाँ सब परेशान हैं। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, नालियाँ बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, बिजली के खंभे की जो लाइटें लगी हुई है सारी की सारी लाइटें खराब है। शिकायत करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं ठीक हो जाएगी, 2 दिन में हो जाएगी, 3 दिन में हो जाएगी, लेकिन ठीक नहीं होती है। ऐसी समस्या से सभी कॉलोनी के नागरिक परेशान हैं। इसी बात को बीड़ा उठाते हुए आज रामा विहार ने ठाना है कि रामा विहार से ही कोई एक ऐसा बंदा हो जो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उसमें सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद जनता ने ये फैसला लिया है कि अब की बार रामा विहार से कोई एक ऐसा कैंडिडेट हो। रामा विहार से क्या, अभी तो सुखबीर नगर है, उत्सव विहार है, वहाँ भी लोग खड़े होंगे, लेकिन जब रामा विहार की एकता हो जाएगी तो वो लोग ये भी समझेंगे भाई रामा विहार में एकता हो गई है, अब हम रामा विहार के कैंडिडेट के साथ रहेंगे। लेकिन एक बार एक होना पड़ेगा। आज मैं इधर जा रहा हूँ, आप उधर जा रहे हो, ये चुनाव की प्रक्रिया नहीं है। ऐसे चुनाव जब आते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव में खड़े हो जाते हैं, जिनके पास 100 वोट होते हैं, 200 वोट होते हैं, लेकिन वो दूसरी कैंडिडेट की प्रक्रिया को खराब कर देते हैं। इसी बात को देखते हुए आज रामा विहार नगरी में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग आए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई मदन जी ने बहुत अच्छी बात कही है, और सबसे बड़ी बात तो है कि अनिल शर्मा जी ने जो बोला था ना कि भाई मदन जी सुधार समिति तुमने बना भी रखी तो कॉलोनी का सुधार करो। दूसरी बात, भाई टिकट के लिए नेता लोगों के पास जाओ, ये बात बिल्कुल सत्य, ये साथ हैं। और अब हमारे बड़े महंत जी बालाजी मंदिर के आदरणीय सम्मान के योग्य महेशानंद महाराज जी भी 2 शब्द कहेंगे, इनके सुन रहे हैं हम सबसे बड़े। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उपस्थित मंच पर विराजमान श्री अनिल शर्मा जी, जो कि हमारी कॉलोनी रामा विहार के संरक्षक पूज्य श्री मदनलाल शर्मा जी के ही परिवार से हैं, और हमारे वरिष्ठ श्री रमेश जोशी जी, सज्जन सिंह जी नंबरदार, शमशेर दहिया जी, लीलाराम पहलवान जी और रघुनाथ जी, अशोक शास्त्री जी,
जिनका पहले संबोधन भी होता है, लेकिन सम्मुख बैठे हुए बालाजी के आंचल में बैठे हुए सभी कॉलोनी वासियों का बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज का जो विषय को लेकर के आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये अपने आप में एक अलग विषय है और ये एक चिंता का विषय है, मनन का विषय है, चिंतन का विषय है। चुनाव देखते देखते हमको आज लगभग 40 वर्ष होते आए इस रामा विहार में। एक आध दो वर्ष गए, लगभग 40 ही हो गए। हम छोटे ही थे जब तक, उस समय यहाँ पर बालाजी की कृपा से धीरे धीरे एक घर बसा, 2, 5, और जो पहले व्यक्ति हैं उनको भी मैं जानता हूँ। हमारे रघुनाथ जी देखो बूढ़े हो गए यहाँ हमारे पहले पड़ोसी यही है हमारे ये साथियों पीछे कोटड़े में रहते थे और यहाँ आकर के मंदिर नहीं था उस समय, बरामदा था, वो राम मंदिर जहाँ है छोटा कोटला था, वो फोटो ला करके पूजा करना शुरू कर दिया। तभी से हमारे सहयोगी हैं। उनके बाद में सुरेश जी आए, हमारे अनिल जी आए, और धीरे धीरे ये परिवार हमारा बालाजी का बढ़ता चला गया, जिसको हम रामा विहार के नाम से बाबूजी ने नाम दिया था। वो राम जी जो है भगवान श्री हनुमान जी के ही आराध्य हैं। तो ऐसी कॉलोनी का जब रामा विहार नाम हो तो ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो ऐसा कार्य कर सके। लेकिन अब विडंबना ये रही है कि विकास तो सब चाहते हैं। बाबूजी जब थे तो उस कॉलोनी की उनको बहुत बड़ी चिंता थी, नहीं तो उनको क्या आवश्यकता थी भाई, शास्त्री जी को लाके बसाया, पता था उनको शास्त्री जी के प्रभाव में कितने लोग हैं, शास्त्री जी आएंगे तो 50 लोग और आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने ऐसे विभूतियों को ला करके, जो उनका संपर्क तो बहुत बड़ा था, ला करके बसाया। एक को यहाँ बसा है, एक को दुर्गा मंदिर की तरफ बसा दिया कि वो उधर का विकास करेंगे, एक इधर का विकास करेंगे। ऐसे चारों तरफ से रामा विहार का विकास प्रारंभ किया था। और तो हमको एक ऐसा कैंडिडेट जिसका प्रभाव भी हो, क्योंकि जिसके पीछे आप होगे तो प्रभाव तो फिर अपने आप भी बन जाएगा, लेकिन प्रभाव फिर भी होना चाहिए, निर्भीक हो, वजन उसकी जबान पर यानी थोड़ा वजन भी हो। नेताओं को, राजनेताओं को ये पता चले कि बस ये व्यक्ति जो है, अगर इसको हमने साथ नहीं लिया या इसका साथ नहीं दिया, इसको टिकट नहीं दिया, तो ये हमको उल्टा भी कर सकता है। तो एक प्रभाव भी ऐसा व्यक्ति का होना चाहिए। वो सब आप लोग देखोगे, आप में से ही होगे, आप हमारे तो परिवार हैं। प्रयास आप सब कर रहे हैं, करते रहिए। जिसको भी मिल जाए वो हमारा परिवार का ही सदस्य, हमको उसका पूरा साथ देना है, तन मन धन से देना है। ये नहीं होना चाहिए कहीं समाजवाद आ गया, कहीं परिवारवाद आ गया, या कहीं पार्टी का वाद आ गया, वो नहीं। अगर जब टिकट मिल गया कॉलोनी से, रामा विहार से, तो वो सब हमारा परिवार का एक बहुत बड़ा मुखिया बनेगा और मुखिया बनकर के हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। आज जिनको भी हमने जिताकर यहाँ से भेजा, उनको समस्याओं के बारे में बताते हैं तो क्या कहते हैं, और जवाब क्या होता है, बोले ये मेरे अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, ये काम तो मैं करा ही नहीं सकता। जब ये काम करा ही नहीं सकते तो फिर हमारे आगे झोली पसारने के लिए क्यों आए थे आप? हम नहीं जानते आप करा सकते हो नहीं करा सकते हो। आप चाहे सिर फुड़वाओ, चाहे अपनी जेब से करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। अगर आवश्यकता है जनता की, पर किसी की भी, तो आपके साथ में हजारों लोग हैं, चल करके फिर करा लेंगे उससे। वो हमारी समस्या नहीं है, वो आपकी समस्या है। भाई साहब ने कहा था कि 1 बस की आवश्यकता हो, 2 की हो, 5 की हो, हम कॉलोनी से भरेंगे। इतना बड़ा सपोर्ट हमको मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। इसलिए आप अपना अपना प्रयास कीजिए। जो भी इसके कैंडिडेट के रूप में अपना कार्य करना चाहते हैं, खड़ा होना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, रामा विहार की सेवा करना चाहते हैं, उनका बहुत हृदय से मैं बहुत आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।
2 मिनट। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात कही है, महाराज जी ने गागर में सागर, इन्होंने 2-4 मिनट में ही सारी बात बता दी, सबके दिमाग में आ गई। जो कहा बहुत अच्छा कहा।